बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सब्सक्राइब कीजिए मेरी YouTube चैनल को और बेल आइकन पे जाके घंटी दबाना मत भूलिए ताकि आपको समय पर अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। परमेश्वर कहते हैं इस बात को सभी जान जाते हैं कौन सी डूबन की है कौन सी तरण की, लेकिन ख्यास नहीं करते, जोर दे के विचार नहीं करते। जब तक हम विचार करना की आदत नहीं डालेंगे प्रत्येक घटना पर, तो हम यहां से हिलेंगे नहीं। ठीक है, जैसी भक्ति आप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, इसका फल आपके गुड अकाउंट में लिखा जाएगा। और कभी मनुष्य जन्म होगा तो आपको ये पुण्य धर्म जो आप कर रहे हो इस सच्ची साधना का, ये तो ढेर मिल जाएगा। लेकिन यह दुर्गति मिटे नहीं जब तक आप यहां से हृदय नहीं हटाओगे कि हम यहां आए किस लिए हैं और किसके लिए हम यहां सारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या संतान के लिए? हाँ, संतान के लिए। और संतान का ना पता ही नहीं वो कल के हो जाए उसके संग में। तो ऐसी दुर्घटनाओं को टालने के लिए भी समर्थ शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। वो समर्थ कबीर देव है जो हमारे प्रारब्ध के अंदर आने वाली दुर्घटनाओं को, यानी किसी प्रकार का आपदाएं हैं, उन सब को वही टाल सकता है। अन्यथा कोई भी प्रभु जिनको आप इष्ट मानकर पूजा करते थे, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी और ब्रह्म पर ब्रह्म दुर्गा जी, ये हमारे प्रारब्ध में अंतर नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। आपके भाग्य में मृत्यु है तो मृत्यु होगी ही होगी, लेकिन एक परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष। वो यदि आप परमात्मा की शरण में सच्चे दिल से लग रहे हो और आपके परिवार में भी अगर कोई आपत्ति आनी है, उसको भी आपकी प्रार्थना से वो टाल देगा प्रभु। पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान का बहुत गहरा और विस्तार है, बहुत इसमें गूढ़ रहस्य है और विस्तार के साथ इसको समझना पड़ता है। एक सदस्य नाम लिए हुए है घर का और सच्ची नीयत से भगवान के में समर्पित है, उसके कारण पूरा परिवार सुखी रहता है जब तक उसका जीवन रहेगा। बाद में चाहे उन पर बिजली पड़ो, जो नाम नहीं ले रहे। और फिर उसमें क्या है कि जैसे एक परिवार का सदस्य सच्चे दिल से नाम लिए हुए है और सही श्रद्धा कर रहा है, पूरा विश्वास के साथ, आधीनी के साथ, सब मर्यादाओं में रहता हुआ कर रहा है इस परमेश्वर की सच साधना, तो उसको अन्य परिवार को भी क्रेडिट मिलता है, वो देता है, क्योंकि उसकी आस्था बच्चों में है और वो यही प्रार्थना करता रहता है कि परमात्मा मेरे बच्चों की सुरक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना, इन पर कोई आपत्ति ना हो, इनको संतान देना। तो वो क्या होता है कि वो क्रेडिट तो उनको मिल जाएगा आपकी प्रार्थना से, लेकिन आपकी भक्ति माइनस होती चली जाएगी और आप मोक्ष से वंचित रह जाओगे। आप जी को चाहिए कि उन बच्चों को भी मार्ग पर लगाओ, उनको भी मार्ग पर लगाओ। जैसे किसी के जो है ना कार में या पंचर हो गया, हवा निकलेगी और दूसरे के टायर, ट्रक के टायर से उसमें डाल देंगे तो ट्रक भी खड़ा रहेगा। फिर जो टायर से यानी ट्यूब से हवा निकाल कर छोटे व्हीकल के पहिए में डाल दी, व्हील में, इतनी राहत आप अपने परिवार को दे रहे हो और आप फिर खाली हो जाओगे। आपको चाहिए कि अपने बच्चों को भी उसी रास्ते पर लगा दो और उनको भी पंप दे दो, भाई अपना रास्ता बता दो कि ऐसे ऐसे यहां से हवा डलवाओ। यानी परमात्मा के नाम का हैंड पंप लेकर के अपने टायरों में हवा डालो। कहने का भाव यह है कि हमने इस अध्यात्म मार्ग को सुनना है, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। जैसे टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी था, उसने पिछले जन्मांतर की भक्ति की हुई थी, उसके संचित कर्मों में डिपॉजिट थी और फिर उसके ऊपर आपत्ति आई कि उसने टटीरी पक्षी के रूप में वो जन्म था, उसके बच्चे अंडे उसने उत्पन्न कर दिए कुरुक्षेत्र के मैदान में और वहां पर 18 करोड़ सेना इकट्ठी होगी युद्ध के लिए। तब उसने परमात्मा से प्रार्थना की थी, मेरे अंडों की, मेरे बच्चों की रक्षा करना प्रभु। आत्मा से रोई थी वो। उसी समय परमेश्वर ने ऐसी लीला की कि
इंद्र के हाथी का एक घंटा जो गले में बांध रखा होता है 88,000 मन का, वहां से टूट के और उन अंडों के ऊपर आकर गिर गया। 18 करोड़ सेना के आपस में लड़ मरी, अग्निबाण छूटे, लेकिन अंडे सुरक्षित रह गए। तो पुण्यात्मा इस प्रकार वो पुण्यात्मा जो थी पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्यात्मा थी, और बीच बीच में हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं जिसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। वो टटीरी की योनि में दुख पा रही थी। परमेश्वर कबीर जी की शरण में की हुई साधना आपके कई जन्मों तक काम आती है। तो ऐसे उसने अपने संचित कर्मों को भी बर्बाद कर दिया और उन अंडों की रक्षा के लिए वो बच्चे हुए, फिर वो भी मर गए। 5-4 साल के अंदर उनकी मृत्यु, टटीरी भी मर गई। तो इस प्रकार इस काल के जाल को हमने समझना है। आप जी यहाँ आए किस लिए हो? यदि इन बच्चों की सुरक्षा और इन्हीं के लिए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो तो आप जी ने भक्ति नहीं समझी। भाव ये नहीं है कहने का दास का कि बच्चों में अस्थायी ना रहे या इनकी केयर टेक ना करें, नहीं, ये हमारा एक कर्तव्य है। परमात्मा के बच्चे मान के, ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये परमेश्वर की आत्माएं हैं, उस धनी के बच्चे हैं और हमारे को सेवा दे रखी है। हम नौकर हैं उस परम पिता के। तो एज ए सर्वेंट हमने काम करना है, अधिकार नहीं जमाना। हम अधिकार अधिक जमाते हैं, कर्तव्य का पालन कम करते हैं और हम इनको अपना मानकर दुखी रहते हैं, क्योंकि हमारी सेवा लगाई है तो इनके दुख में दुखी होना हमारा स्वाभाविक स्वभाव बना हुआ है। कि जैसे कोई नौकर है और उस मालिक का बच्चा किसी कारण से दुखी है तो वो भी दुख होता है उसको, साथ में नौकर को। तो ऐसे ही हम अपने बच्चों को अपना ना मान करके परमात्मा का मान के, उससे डर के उनका जो कर्तव्य कर्म है वो पूरा करें। और परमात्मा की भक्ति में नागा नहीं होना चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार हम अपने इस दैनिक कार्य को करते हुए, मनुष्य जीवन के कर्तव्य कर्म को करते हुए भी हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो कहने का भाव यह है कि बच्चों को भी परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, और वो नहीं मानते हैं तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना बुद्धिमता नहीं है। उनको उनके भाग्य पर छोड़ दे, तो ऐसे हम यहां से निकल सकेंगे। नहीं तो बच्चे नहीं मान रहे हैं, उनका दुर्भाग्य है, कर्महीन है वो तो डूबेंगे, गेल आप जी को भी ले डूबेंगे। इसी प्रकार अगर बच्चे ठीक लगे हुए हैं, माता पिता भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं, तो अपनी भक्ति को उन माता पिता के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य कर्म जो हमारा फर्ज है वो अवश्य करना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी बुराई छुटवानी चाहिए। कोई हुक्का पीवे है या कोई बीड़ी पीवे है, कोई शराब पीता है, तो हम परमात्मा के बच्चे हो गए, आपको ज्ञान हो गया। आप जी को चाहिए कि माता पिता से रह रहकर प्रार्थना करें विनम्र भाव से कि आप भी भजन करो, आप नाम लो, को ज्ञान सुनावे उनको। पुण्यात्मा है वो मान जाती है। और फिर भी कोई अनाड़ी है, माता पिता नहीं मानते हैं, तो उनके साथ अपनी भक्ति को नाश नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं है कि उनका आदर नहीं करे, उनकी सेवा नहीं करे, खूब करे, एज ए फादर मदर उनकी पूरी श्रद्धा रखे, उनका सत्कार करे। ठीक है, वो अपने कर्म के आधार से दुखी है तो क्या करे, इलाज करावे, डॉक्टर को दिखावे, सेवा करे उनकी। पैर दुख है तो पैर दबावे, सिर दुख है सिर की मालिश करे, पूरी सेवा करे, लेकिन अपनी भक्ति बर्बाद नहीं करे। यदि आपने मोक्ष चाहिए, कहते मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 1,84 मोह, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। आज हम माता पिता हमारे, ठीक है, हम अपनी भक्ति आशीर्वाद उनको प्रार्थना करें भगवान से, हे परमात्मा इनको ऐसे कर दो, वैसे कर दो, स्वस्थ कर दो। ये हम पहले तो कहा करते थे कि भगवान इनको स्वस्थ कर दो,
और आप जी की भक्ति से वो स्वस्थ अवश्य हो जाएंगे, लेकिन आपकी कमाई का बहुत अंश, बहुत ज्यादा भाग समाप्त हो जाएगा। फिर हमारे अंदर ये आता है, क्योंकि हम बालक हैं, इसीलिए काल के जाल से नहीं निकल पाते। फिर कई कहते हैं भी माता पिता के लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, पाले पोसे, क्या हम उनके लिए दुआ नहीं कर सकते? अब ये तो बालका वाली बातें हैं जो ये दास आपको समझाना चाहते हैं कि ये माता पिता तो बहुत मिल जाएंगे। गधे बनोगे वहां माता पिता, कुत्ते की योनि में जावांगे वहां माता पिता, बैल गाय बनेंगे वहां माता पिता। अब भक्ति नहीं मिलेगी फिर वहां पर। वो पिताजी भी कितना गधा बनेगा और आप भी गेलो वहीं पर गधे बने पाओगे। वो उसकी गर्दन पकड़ेगा और वो उसकी गर्दन पकड़ेगा, फिर कोयसे के सूत में नहीं आवेगी। अब इस ज्ञान को बालकों के उस पुराने आधार से नहीं तोड़ना है, परमात्मा के ज्ञान के अनुसार फूक फूक के कदम रखना है। यदि आप जी ने यहां से चलना है और यही रहना है तो फिर आप कुछ भी करते रहो। आपको और अन्य साधना जहां आप और कर रहे थे वो तो एक अन्य की नहीं थी, यहां आपको भक्ति का ढेर हो रहा, आपकी सुमन का, आपकी कमाई का, आपका दान का, क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल साधना है। लेकिन इन मर्यादाओं का पालन नहीं करोगे तो आप इतना कुछ कमाकर भी यहीं रह जाओगे, पार नहीं होगे। कई बोली आत्माएं कहती हैं हम क्या अपने माता पिता के श्राद्ध भी नहीं निकाल सकते, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। उनके लिए आप इतना कर सकते हो, अपनी दुआ ना समाप्त करके। आपके माता पिता बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनको दुआ ना करके केवल उनके लिए कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान उनके निमित्त आप करा सकते हो, यहाँ अखंड पाठ करवा सकते हो, उससे भी उनको बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन अपनी दुआएं नहीं किसी को देनी चाहिए, बद दुआ भी नहीं देनी चाहिए, वो भी हमारे ऊपर भार बनता है, हमारी कमाई नष्ट होती है। और शुभ कामनाएं भी नहीं देनी चाहिए, वो भी हमारे ऊपर भार बनता है, हमारी कमाई नष्ट होती है। हाँ, उनको ज्ञान दे। आपके निकटतम जैसे भाई है, अपनी बहन के निमित्त, माता के निमित्त और अपनी पत्नी के निमित्त, बच्चों के निमित्त जो नहीं मार्ग पर लग पा रहे उनके निमित्त को पाठ करा सकते हो, उससे उनको शुभ संस्कार मिलेंगे, पुण्य मिलेगा और उनसे धीरे धीरे हो सकता है उनका माइंड भी परिवर्तित हो जाए और वो भी फिर मार्ग पर लग सकते हैं। नहीं तो उनको उसका सहारा अवश्य मिलेगा। तो इसका ये विकल्प है। परमात्मा बताते हैं एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। जैसे एक बच्चा, एक लड़का इतना लायक है, पिताजी तो दारू पीवे और ताश खेलता सारा दिन, बोल रहे तो लड़न न हो जा, और बेटा उसकी सेवा करता है, कमाता है, पिताजी शराब पीता है, तो वो पिताजी उस पुत्र से पिछले जन्म में लिया हुआ किया हुआ जो कुछ उसका अपना प्राप्त कर रहा है। एक बेटा ऐसा है, माता पिता कमा रहे हैं और वो गुटी लगाता है, जुआ खेलता है और पैसे को बर्बाद करता है। माता पिता रोते रहते हैं बैठकर, वो मानता नहीं है। तो पिछले जन्म में उस माता पिता ने उनका कोई ले रखा था, अब वो पूरा करके छोड़ेगा। तो एक लेवा एक देवा दूतम, कोई काहू का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, ऋण एक दूसरे की उधार आपके ऊपर है, और इस कारण से ये एक परिवार बना बैठा है। अंत में सब 12 बाटा। आपकी मृत्यु होगी, ना जाने कहाँ जन्म होगा। बेटे की मृत्यु होगी, पता नहीं संस्कारवश कहाँ जाएगा, कौन से देश में जन्म होगा। अंत में सब 12